हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम एक प्रॉफिटेबल नीच को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चाहे आप उसको नीच का हो, टॉपिक का हो, कैटेगरी का हो या आपका प्रोडक्ट का हो, एक अच्छे प्रोडक्ट का सिलेक्शन जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग में। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं किस तरीके से करता हूँ सिलेक्शन प्रोडक्ट का, अगर मुझे करना होता है तो वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी जब रियल टाइम में करने बैठो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि सारे प्रोडक्ट सबके लिए नहीं बने होते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बने होते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे ढूंढी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे अपना खुद का जो पर्सनल मेथड है, मैं जो जिस तरीके से काम करता हूँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख सकते हो। एंड काफ़ी चीज़ें डिटेल में बीच में होने वाली हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। लैपटॉप में ले जाकर आपको थोड़ा रिसर्च करके भी दिखाऊंगा कैसे एक प्रोडक्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें होंगी डिटेल में। और ये हमारी एक्चुअली सेकंड वीडियो है जो हमने अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, जिसके अंदर कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, किस किस टॉपिक के ऊपर हम काम करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, वो सब कुछ मैंने बताया था उस पहले पार्ट में। एंड ये जो सेकंड पार्ट है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नीच सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आप अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो। क्योंकि अगर आपने सही नीच सेलेक्ट नहीं करी तो आपका जो अर्निंग का जो स्कोप है या फिर आपकी जो अर्निंग की जो आप सोच के बैठे हैं कि मैं अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग करूंगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। मगर उसकी जगह आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको ढंग से प्रमोट करते हैं तो आप उसमें अच्छे खासे कन्वर्जन भी कर पाएंगे, अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाएंगे। इसलिए नीच सिलेक्शन, टॉपिक सिलेक्शन, आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग में। तो सब कुछ जानना है, डिटेल में देखना बिना स्किप किए। सो चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, वहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि कैसे आप लोग अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम एक प्रोडक्ट का, एक टॉपिक का, एक नीच का सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, क्योंकि ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक पार्ट बना चुका हूँ जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसके बाद अभी हमारी कम से कम 5-6 वीडियो अभी और आनी है जो कि कंप्लीट अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग की एक सीरीज़ बन रही है। तो अगर आप लोग वो नोटिफिकेशन चाहते हैं, वो वीडियो को देखना चाहते हैं, अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको देख के सीख सकें एंड अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकें। तो चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक फ्लो बना रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग। एंड ये फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एंड उसके अंदर ही मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी क्या क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो है हमारी फाइंड प्रॉफिटेबल नीच, टॉपिक, कैटेगरी, जो भी आप कहना चाहो, टॉपिक, प्रोडक्ट, नीच, कैटेगरी, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो इसको। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट वीडियो हमारी बन चुकी है, आज ही हमारी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमारी अभी 1 2 3 4 5 6 वीडियो अभी और आनी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये तो मैंने अभी लिख रखी है, जिस टाइम मैं रियल टाइम में बनाऊंगा वीडियो हो सकता है मुझे लगे कोई और चीज़ भी ऐड करनी चाहिए तो मैं वो भी ज़रूर इसके अंदर ऐड करूँगा। और चलिए शुरू करते हैं। फाइंड प्रॉफिटेबल नीच, अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम अपने प्रॉफिटेबल नीच को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, उनको भी ओपन कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद लिमिटेड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक प्लगइन्स होते हैं उनको यूज़ करके सारे के सारे प्रोडक्ट को फैच कराने लग जाते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर, अपने ब्लॉग के अंदर, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो अमेजन के लिए, ना कि खुद अमेजन की एक साइट क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट डाल के कुछ नहीं मिलने वाला। आपको उसी नीच पे, उसी प्रोडक्ट पे, उसी टॉपिक पे काम करना है जिसकी आपको नॉलेज हो, या फिर एक लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ ही आपको अपना ब्लॉग या वेबसाइट बनानी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट के अराउंड हो, जो आपके नॉलेज के अराउंड हो, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको। आपको ये नहीं करना कि ऑटोमेटिक प्लगइन को बाय कर लिया या फिर किसी से क्रैक ले लिया और उसको डाल के फटाफट से अमेजन के सारे प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर डालो। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, 1 रुपये की भी सेल नहीं होगी और आपकी मेहनत टोटली बेकार जाएगी, आपकी जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होगी वो भी टोटली बेकार जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ ही जाना है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना है, नीच का सिलेक्शन करना है जो आप समझ सकें कि आपके लिए ही है, जिसमें आप कुछ कर सकें, जिससे आप अर्न कर सकें। सो सेकंड टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है विनिंग प्रोडक्ट्स का।
विनिंग प्रोडक्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट है वही आपके लिए भी विनिंग प्रोडक्ट बन जाए या फिर किसी और दूसरे बंदे के लिए विनिंग प्रोडक्ट बन जाए। मतलब कि यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, रैंक करा ले रहा है, चाहे वो एड्स के थ्रू, चाहे वो एसईओ के थ्रू, और उससे उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो आपकी भी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को देखा है कि भाई वो प्रोडक्ट वो प्रमोट कर रहा है और उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो मैं भी उसी को शुरू कर दूं। आपको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को भी देख के आपको अपनी वेबसाइट के अंदर उस प्रोडक्ट को नहीं डालना है। अपने उस प्रोडक्ट को मतलब अपनी नीच को छोड़ के दूसरे की नीच में एंट्री नहीं करनी। इस चीज़ का आपको अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ध्यान रखना होता है। लोग क्या करते हैं, शुरू तो करते हैं किसी और चीज़ से और स्टार्ट करते करते एंड किसी और चीज़ पे ही करते हैं वो। इसीलिए उनका वो एंड होता है, क्योंकि वो जो सोच के स्टार्ट कर रहे थे वहाँ से डायरेक्शन उनका एकदम ही चेंज हो जाता है। वो अपने जो उनकी डायरेक्शन थी उससे बिल्कुल अलग चले जाते हैं। किसी और प्रोडक्ट को देख के, किसी और को देख के बस उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। ना उनको उसकी नॉलेज होती है, ना उसके बारे में उनको कुछ पता होता है। बस देखा भाई उसके प्रोडक्ट वहाँ उसने डाल रखा है, एक अच्छी वेबसाइट है तो मैं भी डाल देता हूँ, मैं भी क्या पता उससे अर्निंग करने लग जाऊँ और मेरी भी अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। हर प्रोडक्ट सबके लिए सेम नहीं होते, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट आता है जो कि मेरा सबसे पर्सनली मैं यूज़ करने वाला जो मेरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं आज तक करता रहा हूँ उसके हिसाब से, इंटरेस्ट, कमीशन, प्राइस, एवरग्रीन एंड सर्चेस। ये सारे जो 5 मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। आप रिकमेंड या सजेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप किसी को कुछ भी रिकमेंड करते हैं या फिर कुछ भी सजेस्ट करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं? अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है किसी की हेल्प करना। तो यहाँ पे बात ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपको नॉलेज किसकी है, आपको एक्सपीरियंस किस चीज़ का है। आप उसी नीच के अराउंड, उसी प्रोडक्ट के अराउंड, उसी कैटेगरी के अराउंड रहना होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लैपटॉप के बारे में आपको पता है, मोबाइल के बारे में आपको पता है, मगर एकदम ही आपने देखा भाई उस चीज़ में ज़्यादा कमीशन है तो मुझे उसी में शुरू करना है और उसी पे मैं काम करूँगा। ऐसा करने से बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होने वाला, आपको टोटली लॉस होगा। तो आपको हमेशा उस नीच में ही जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सको और लोगों को सजेस्ट करके अपनी अर्निंग बढ़ा सको। तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे कमीशन की। कमीशन की बारी अगर यहाँ पे आती है तो मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ पहले, जो कि अमेजन का है। हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले देख रखा हो ये चार्ट, क्योंकि बहुत से लोग इस चार्ट को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ बना रखा है इंटरेस्ट, उसके बाद कमीशन, प्राइस, एवरग्रीन और सर्चेस। तो हमारे यहाँ पॉइंट है कमीशन का। तो कमीशन में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे अमेजन की ये कुछ कैटेगरी बनी हुई हैं जो कि इनकी 9% से लेके 1% तक होती है। डिपेंड करता है कि कैटेगरी कौन सी है, उस कैटेगरी में कितने परसेंट वो दे रहे हैं। तो यहाँ पे किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउसवेयर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फर्नीचर, आउटडोर और टूल्स में सबसे ज़्यादा मिलते हैं 9%, जो कि इनका मैक्सिमम है। किसी भी अमाउंट में अगर कोई भी सेल होती है तो उसमें 9, मतलब इन कैटेगरी में अगर आप कोई सेल करवा पाते हैं तो आपको 9% की कमीशन मिलती है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग। एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे ग्रोसरी है, होम बेबी है, ऑटोमेटिव है, कंप्यूटर है। एंड करते कराते यहाँ पे मोबाइल्स फ़ोन जो है सबसे कम है, जिसमें कि आपको 1% की कमीशन मिलती है, क्योंकि वो 10-10 हज़ार रुपये कम से कम फ़ोन आते हैं तो उसमें 1% की कमीशन ही नॉर्मल देते हैं ये लोग। एंड उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर स्टार बना हुआ है, और स्टार का मतलब यहाँ पर ये है कि न्यू फ़ोन जैसे मोबाइल फ़ोन्स एट 1.5% फिक्स एडवर्टाइजिंग फी, जैसे रेडमी का कोई हो गया, रियलमी का हो गया, वन प्लस का हो गया। वन प्लस के नॉर्मली फ़ोन जो आते हैं वो 25 हज़ार से लेकर 30 हज़ार के बीच में आते हैं। अब 30 हज़ार के बीच में तो नॉर्मली आप लगा लो, आपको 1% भी अगर दे रहे हैं 300 रुपये और 1.5% यहाँ पे दे रहे हैं तो मतलब 450 रुपये के आसपास आपको एक फ़ोन में कमीशन मिल जाती है अगर आप सेल करा पाते हो तो इस हिसाब से यहाँ पे इन्होंने कमीशन बना रखी है। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमीशन 9% ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है, फिर दोबारा मैं वही बोल रहा हूँ, 9% कमीशन का मतलब नहीं है कि आपको उसके अंदर कूद जाना है। आपको उसी कैटेगरी में रहना है जिसकी आपको नॉलेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कमीशन का स्ट्रक्चर देखने के हिसाब से अपना इंटरेस्ट चेंज कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट आपका जो है उसी पे आपको काम करना है और आपको उसके अराउंड ही देखना है कि आप किस पे काम कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी आपके मतलब की लग रही है आपको, और उस पर काम करके जो बेस्ट से बेस्ट आप एफर्ट्स लगा सकते हो। क्योंकि सेल हर चीज़ होती है और हर चीज़ की डिमांड है। अमेजन के ऊपर लाखों प्रोडक्ट हैं
और पता नहीं कितने लोग वहाँ पे कितने बाय करते हैं और कितने रिव्यू डालते हैं। कितने तो हमें दिखते हैं जो रेटिंग खाली दिखती हैं, रिव्यू दिखते हैं। हर बंदा रिव्यू नहीं करता, हर बंदा रेटिंग नहीं करता, वो भी मगर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट में आपको ट्रैफिक मिलेगा या इस प्रोडक्ट में मतलब सेल्स होंगी, उस प्रोडक्ट में सेल्स नहीं होंगी। सेल ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में ही होती है अमेजन में। आपके बस करने का तरीका कैसे है, आप उसको प्रमोट कैसे कर रहे हो, उसका एसईओ कैसे कर रहे हो, या फिर उसकी एड्स किस तरह से चला रहे हो, वो आपके ऊपर है। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कमीशन के बाद बारी आती है प्राइस की। प्राइस का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई टूल्स से रिलेटेड है, कोई एक तरह से वेटिंग स्केल मशीन है नॉर्मल। तो अगर एक तरह से ये टूल्स है और टूल्स की कैटेगरी में क्या रेट है, यहाँ पे टूल्स में आपको 9% की कमीशन ऑलमोस्ट मिलती है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 259 रुपीज़ का प्राइस है तो इसका आपका 10% हो गया, मोटा मोटा 25 रुपये के आसपास हो गया। मतलब कि एक प्रोडक्ट अगर आप इनका ये सेल कराते हो तो आपको 25 रुपये की कमीशन मिलेगी। तो मेरा प्राइस यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारे उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसका प्राइस रेंज अच्छा हो, जिसका प्राइस रेंज ज़्यादा हो, और जिसमें कि आपकी जो अगर कमीशन बनती है 5% की हो, 9% की भी कमीशन हो, तो भी उसमें जो आपका मार्जिन हो वो अच्छा खासा मार्जिन हो। एक प्रोडक्ट सेल करने में अगर आपको 25 रुपये मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और ये नहीं कि सारे आप इसे बाय करेंगे, आप ही की लिंक से बाय करेंगे। तो आपको प्राइस रेंज का भी ध्यान रखना है जब भी आप एक प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। तो प्राइस रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे अर्निंग करने के लिए आ रहे हो, और अगर आपकी जो प्राइस रेंज कम है तो आपका जो कमीशन बनेगा वो भी कम बनेगा। तो अगर प्राइस रेंज ज़्यादा होगा तो कमीशन भी आपको ऑटोमेटिक उसका ज़्यादा ही मिलेगा। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे एवरग्रीन प्रोडक्ट की। आपको ऐसी चीज़ पे काम करना चाहिए, आपकी नीच में आपको ऐसा प्रोडक्ट, आपके इंटरेस्ट में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, जिसको लोग कंसिस्टेंट बाय करते हो। ऐसा ना हो कि कोई सीजनल टाइप प्रोडक्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैकेट्स हो गए जो कि विंटर्स में खाली चलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर सिर्फ 2-3 महीने के लिए ट्रैफिक नहीं चाहिए, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट पे, एक ऐसी नीच पे काम करना चाहिए जो कि आपके लिए हमेशा 12 महीने काम करने वाला प्रोडक्ट हो। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तब भी चलेगा, मगर ट्रैफिक रहना चाहिए कंसिस्टेंट। आपके महीने, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर 12 महीने ट्रैफिक आना चाहिए। वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको लोग रेगुलर खरीदते रहते हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि खाली सीजनल हो, गर्मी में ही यूज़ कर रहे हैं, जैसे अम्ब्रेला हो गया। ऐसा नहीं हो कि कुछ सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपकी विंटर्स के जैकेट्स हो गए, जो हो गई ना। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, एक ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट हो, जिसको नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली लोग बाय करते हैं। यूज़ करेंगे तो बाय भी करेंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जो ये मैंने पॉइंट बना रखे हैं बहुत सोच समझ के बना रखे हैं, जो मेरे रियल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो एवरग्रीन आपका टॉपिक होना चाहिए, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात ये आती है कि सर्चेज़। आपने अमेज़न पे तो देख लिया भाई ये प्रोडक्ट है, ये मेरी कैटेगरी है, सब कुछ हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैकपैक की बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है ये बैकपैक। मुझे घूमने का शौक़ है, घूमने के बारे में मुझे अच्छे से पता है। मैं उसमें बहुत सारे गियर्स को यूज़ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बैग्स हो गए, ट्रैवल, कोई ब्लॉगिंग करता है तो उसके बारे में उसको पता होता है। तो मेरे को उसका इंटरेस्ट है, उसके गैजेट्स के बारे में मुझे नॉलेज है, उसके जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसके बारे में नॉलेज है। अब एक बात करते हैं, मैं यहाँ पे एक बैकपैक को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो बैकपैक यहाँ पे तो है, मगर गूगल से सर्च करके ही कोई आएगा ना। तो अगर कोई गूगल से सर्च करके आएगा तो वो क्या सर्च करेगा, आपकी साइट पे तभी कोई पहुंचेगा अगर उस कीवर्ड के सर्चेस होंगे गूगल के ऊपर, याहू के ऊपर, जिस पे भी आप सर्च करें, गूगल, बिंग, किसी पे भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक तभी आएगा अगर लोग उसे सर्च इंजन में सर्च करते होंगे उस कीवर्ड को। अब उस कीवर्ड में दम है कि नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए सिंपली है, आप यहाँ पे गूगल ट्रेंड जो कि मोस्ट पॉपुलर फ्री टूल है, आप यहाँ पे आके कंट्री वाइज, यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट करा है, कंट्री वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है आपने किस कंट्री के हिसाब से बना रखी है। आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करो और यहाँ पे आके सिंपली आपका जो भी कीवर्ड है वो आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने नॉर्मली बैकपैक सर्च किया, है ना, तो यहाँ मैंने बैकपैक डाल दिया और इसको सिंपल सर्च कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि लास्ट 12 मंथ का यहाँ पे बैकपैक का इंडिया के सर्चेस क्या हैं। एवरेज अगर निकाली जाए तो ये 50 से ऊपर ही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आप बैकपैक कैटेगरी में अगर काम करना चाहो, मतलब मैंने आपको खाली एग्जांपल दिखाया था, मेरे सामने एक प्रोडक्ट खुला था, मुझे दिख गया तो मैंने बोला चलो इसके बारे में सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि उसके सर्चेस होने चाहिए। अगर उसके सर्चेस नहीं हैं तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ से आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो अमेजन पे आप रीडायरेक्ट कैसे करवाओगे और एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कैसे कर पाओगे। किसी को अमेजन से डायरेक्ट बाय करना है वो तो वैसे भी बाय कर लेगा, मगर कोई रिव्यू पढ़ रहा है, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में आप उसको नॉलेज दे सकते हो, तभी आपकी वेबसाइट से वो अमेजन पे जाएगा। तो यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो कि जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो
उसका यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, सर्च करना है और देखना है कि यहाँ पे उसका ग्राफ कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए अप डाउन लगा हुआ है। आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो देखना है जिसमें है, जिस कीवर्ड में, उसको आपको यूज़ करना चाहिए डेफिनेटली, और उसके अंदर आपको अच्छा खासा स्कोप है अर्निंग करने का। तो यहाँ पे मैंने बैकपैक सर्च किया नॉर्मली आप लोगों के सामने, और इसके अंदर अच्छी खासी सर्चेज हैं, अच्छी खासी इसकी यहाँ पे ग्रोथ है। और यहाँ पे मैं अगर बैकपैक की बात करूँ तो यहाँ पे उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी दिख जाते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वारीज भी दिख जाती है। होवर ग्लाइडर बैकपैक, वाइल्ड क्राफ्ट हॉपर 2.0 लैपटॉप बैग, स्टॉर्म ट्रैक बैकपैक और रॉन्ग के बैकपैक्स, यहाँ पे बहुत सारी आपको उससे रिलेटेड भी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ पे और भी सर्च करके चेक कर सकते हो, जिससे आपको अदर कीवर्ड्स की भी नॉलेज मिल जाएगी कि लोग उसको कितना सर्च करते हैं। उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ करके, उससे रिलेटेड आर्टिकल को बना के, उसको रैंक करा के, वहाँ से भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर, अमेजन के अंदर ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करके एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड क्वेरीज भी मिल जाती हैं, जिसको कि आप इनको भी यूज़ करके, इनसे रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट लिख के, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके, वहाँ पे उनको रैंक करा के कस्टमर को अमेजन पर रीडायरेक्ट करके अपनी अमेजन एफिलिएट की अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, कमीशन, प्राइस, एवरग्रीन और सर्चेज, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जब भी आप प्रोडक्ट का नीच का सिलेक्शन करते हैं, सर्च करते हो प्रोडक्ट को, नीच को, टॉपिक को, किसी भी चीज़ को जब भी आप सर्च करते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए ही नीच का सिलेक्शन करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्योंकि मैंने जैसे बोला, सारे प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होते, प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज जो है वो आप ही को पता और किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए इन 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट, कमीशन, प्राइस, एवरग्रीन है कि नहीं है और सर्चेस उसके हैं कि नहीं है, तभी आप उसमें कामयाब हो पाओगे। एक प्रॉफिटेबल नीच, एक अच्छा प्रोडक्ट आप तभी निकाल पाओगे जब इन 5 चीज़ों को आप ध्यान से देख पाओगे इसके अंदर। एंड लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफ़ यू हैव ऑडियंस। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी उनके पास एक ऑडियंस बनी होती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनका अपना टेलीग्राम ग्रुप होता है, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, किसी का फेसबुक ग्रुप होता है, किसी की अपनी अच्छी खासी कम्युनिटी बनी होती है, किसी के पास ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट होती है, अपनी मतलब ईमेल्स की लिस्ट होती है, तो उनके पास एक ऑडियंस होती है। तो उस टाइम पे उनको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे उनको बिगनिंग से स्टार्ट नहीं करनी है, उनके पास एक ऑडियंस है, उनको खाली उस ऑडियंस से ही अर्निंग अपनी बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई डिवोशनल चैनल है, मतलब किसी को डिवोशनल की नॉलेज है एंड उसने उससे रिलेटेड अपना ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, फेसबुक ग्रुप हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ईमेल लिस्ट है जिसमें कि डिवोशनल से रिलेटेड काफ़ी लोग ऐड हो रखे हैं। तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा? उस केस में वो अगर किसी को डिवोशनल से रिलेटेड कोई बुक्स हो गई है ना, किसी को एक मतलब अमेजन में जाओगे तो बुक्स भी बहुत सारी तरह की मिल जाती हैं। अगर आप उनको उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स प्रोवाइड कर दो, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कि उनको वहाँ से थोड़ा डिवोशनल टाइप की उनको टच मिलता हो, अगर वो चीज़ें आप शेयर करोगे तो वहाँ पे आपके जो सेल्स के चांसेस हैं, कन्वर्जन है, वो बढ़ जाएगी और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। बट अगर आपके पास ऑडियंस है किसी और टॉपिक की, किसी और नीश से रिलेटेड है, और आप उसको किसी और प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जिसमें कमीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो वहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो बिल्कुल ही नेगेटिव होंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी सेल नहीं होगी और बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है तो आपको किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है और कैसे उसको ढूंढना है। बाकी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि स्टार्ट विद लिमिटेड प्रोडक्ट, आपको दूसरा अमेजन क्रिएट नहीं करना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लोग ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट में डाल लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है, होस्टिंग पे लोड डलता है, साइट खुलने में टाइम लगती है, कभी किसी को वो साइट दिखती ही नहीं है, रैंक होना तो दूर की बात है, खुलती ही नहीं है रैंक तो बहुत दूर की बात है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और विनिंग प्रोडक्ट सबके सेम नहीं होते, आपके इंटरेस्ट, आपकी क्वालिटी के ऊपर होते हैं। और ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, कमीशन, प्राइस, एवरग्रीन और सर्चेस, ये 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड कर रहे हो अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग में, तो ये 5 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एक प्रॉफिटेबल नीच को कैसे फाइंड करते हैं, एक अच्छे टॉपिक को, एक अच्छे प्रोडक्ट को, अच्छी कैटेगरी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे, जब आप अमेजन पे आते हैं, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग के अंदर बेस्ट सेलर का ऑप्शन मिलता है। तो ये बेस्ट सेलर आपको यहाँ से मिलता है। इसके अंदर आपको जो अमेजन के अंदर सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखते हैं। आपको अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिख रही होंगी, हर कैटेगरीज के आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट दिखेंगे। आपको जिस भी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर या एसेसरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, होम इम्प्रूवमेंट हो गया, किचन का हो गया,
किड्स का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ का, तो उसमें आपको जो उसके बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है वो दिखाएगा। आपको ये चीज़ यहाँ से एक चीज़ पता चल जाएगी कि अमेज़न के अंदर इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है। आप उसके अराउंड आर्टिकल लिख सकते हो एंड उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो अपने आर्टिकल के अंदर, और यहाँ पे आपको उसकी रेटिंग, रिव्यूज़, प्राइसिंग सब कुछ मिल जाएगा। एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर और उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, अपने ऑडियंस को उसको गाइड कर सकते हैं। यहाँ मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया है आपको, जरूरी नहीं है मैं पेन ड्राइव की ही बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे कि एक कैटेगरी हो गई कंप्यूटर एसेसरीज, अब उसके अंदर आपको और भी सब कैटेगरीज मिल जाएंगे। एसेसरीज होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं, मॉनिटर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, टैबलेट होते हैं, बहुत सारे आपको सब कैटेगरीज भी मिल जाएंगी। तो एक प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, उसकी सब कैटेगरीज कैसे फाइंड करनी है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न की वेबसाइट के अंदर ही सब कुछ आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल जाते हैं। आपको कैटेगरी भी मिल जाती है बेस्ट सेलर की, उसके अंदर की सब कैटेगरीज भी मिल जाती है। मतलब कि एक ही नीच के अराउंड आप बहुत सारे टॉपिक के अंदर आप काम कर सकते हो और आपके पास मतलब प्रोडक्ट की कमी नहीं होने वाली, आर्टिकल की कमी नहीं होने, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बस करने वाले होने चाहिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको 4 कैटेगरी ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट इस 4 कैटेगरी में से किसी में से भी एक में है तो आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल हो सकती है, जो कि अमेज़न के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन बहुत आसानी से हो जाते हैं, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोग जिसका बहुत ज़्यादा नेट पर लोग सर्च करते हैं। एक्चुअली नेट पर जो चीज़ सर्च होगी ना, अगर आपका आर्टिकल वहाँ पर रैंक हो गया और आपने उसके बारे में ढंग से बताया है तो अमेज़न से आपकी अपने यहाँ भी सेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे को जो लगती हैं 4 कैटेगरी ऐसी हैं, यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जिसमें अगर आप काम करते हैं तो कन्वर्जन बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं नेट पे और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नेट पे आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरी, उसके अंदर भी सबके सब कैटेगरी मिल जाएंगी आपको। और किचन एंड डाइनिंग, बेबी केयर एंड टॉयज़, ये ऐसे 4-5 नीच हैं, 4-5 कैटेगरी जो कि प्रॉफिटेबल तो है ही, सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं और नेट पे बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। इससे रिलेटेड अगर आपने टॉपिक पे काम किया और आपके आर्टिकल रैंक हो गए तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक आएगा तो इंडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सेल होगी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक था सेकेंड वाला, फाइंड प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीच टॉपिक और कैटेगरी, आपको ये समझ आया होगा। अगर माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, जिसके लिए कि आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए एक वेबसाइट, एक ब्लॉग, किस तरह की वेबसाइट हमें बनानी चाहिए जो कि अपीलिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, यूज़र फ्रेंडली हो और अट्रैक्टिव हो। तो वो वेबसाइट कैसे बनती है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से फ्री रिसोर्सेज के साथ। नेक्स्ट वीडियो हमारी उस टॉपिक पे होने वाली है, तो वो सब कुछ आप जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके लोगों के साथ शेयर करना। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।